नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जैसे जैसे मौसम चुनाव का आ रहा है, वैसे वैसे आंदोलनजीवी जगह जगह से निकलने शुरू हो चुके हैं। अभी पहला जत्था जो है वो किसानों का निकला है। उसके बाद कौन कौन सा जत्था निकलेगा, कैसे कैसे निकलेगा और कैसे कैसे ये दिल्ली को अनस्टेबल करने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आज सिर्फ किसानों के बारे में बात करते हैं। किसान पंजाब से निकल चुके हैं और शंभू बॉर्डर पे अभी दिल्ली पुलिस जो है और हरियाणा पुलिस, उसने वहां उनको रोक रखा है। जो हरियाणा पुलिस है उसने अलग अलग तरीके इस बार अपनाए हैं और जिस तरीके से इन्होंने उड़दंग मचाने की कोशिश करी थी, उसी तरीके से इस बार सरकार भी बड़ी सजग नजर आ रही है और बहुत एहतियात से पहले ही उन्होंने अपने पूरे इंतजाम कर लिए थे। जब इन्होंने अनाउंस करा था, एक हफ्ते पहले से ही वहां बैरिकेडिंग और सारे इंतजाम हो चुके थे। अभी जैसे किसान शंभू बॉर्डर पे पहुंचे, वैसे ही ड्रोन की मदद से उनको जो शेल है आंसू गैस के, वो फेंके गए, जिससे वो वहां से भगदड़ मच गई और कुछ किसान जख्मी भी हुए। उसके बाद जो दूसरे दिन भी यही हालात रहे। इस बार जिस तरीके से सरकार बहुत कड़ा संदेश दे रही है, मुझे लगता नहीं है कि ये दिल्ली पहुंच पाएंगे। अगर ये गलती से या किसी और तिकड़मबाजी से दिल्ली पहुंच भी गए, पहली तो बात है ट्रैक्टर ट्रॉली तो ले जाने का मतलब ही नहीं है, ना किसी बसों पे जत्थों पे जा सकते हैं। हाँ, किसी ट्रेन में एक एक दो दो चार चार करके अगर पहुंच भी गए तो इस बार बहुत बड़ी ओपन जेल सरकार ने बना रखी है और वहां इनको दबोच लिया जाएगा। कुछ किसान अंदर जाने की कोशिश करी भी है, उनको पकड़ लिया गया है और पकड़ के उस ओपन जेल में रखा गया है। मैं इस सरकार के इस फैसले को समर्थन करता हूं और सराहना करता हूं कि जिस तरीके से इस बार सरकार ने दिल्ली को बंदी बनने से बचा लिया है। आपको मालूम होगा कि 2021-22 में जैसे किसान आंदोलन शुरू हुआ था और किस तरह 13 महीने तक जो दिल्ली है उसके नाक में दम कर रखा था इन्होंने। किस तरीके से सारी रोड्स बंद थी। जो आम पब्लिक है उन उन उनसे तो इनको कुछ लेना देना है नहीं। सो आम पब्लिक कैसे परेशान हो रही थी, आपने और हम सब ने देखा है। इतने इतने बड़े इंतजाम लेके चल रहे हैं। 6 महीने का राशन, गैस सिलेंडर, चूल्हे, भट्ठी, पानी के टैंकर और बड़े बड़े ट्रैक्टर और ट्रालियों के साथ जेसीबी, ताकि आगे अगर सरकार कोई अवरोधक लगाने की कोशिश करे तो उसको भी अखाड़ फेंके। ये पूरा सुनियोजित है, पूरा पॉलिटिकल पार्टियों की मदद से हो रहा है। कुछ ऐसे किसान नेता भी हैं, एक दो तो मेरे क्लास फेलो ही रहे, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, और वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं वो भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। सो ये पूरा का पूरा सुनियोजित तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से मीडिया ने लास्ट टाइम कवरेज दी थी, मीडिया तो इस बार भी अच्छी कवरेज दे रहा है और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अभी पार कर जाएंगे हरियाणा को, अभी बैरिकेड तोड़ के अंदर निकल जाएंगे, लेकिन बात बन नहीं रही। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार जो है सजग है, मुझे लगता नहीं है कि इस बार बात बनेगी भी, चाहे वो यूपी का बॉर्डर हो, पंजाब का हो या दूसरे किसी भी एरिया का हो। दोस्तों, यहां मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि इस बार इस आंदोलन के फेल होने के चांसेस बहुत हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कुछ बड़े दल और कुछ बड़े नेता और कुछ बड़ी पार्टियां
वो सरकार के साथ आ चुकी हैं, जो इनको वहां सपोर्ट करती थी, जैसे कि जयंत चौधरी लोकल दिल्ली के पास होने की वजह से उनकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट इस पूरे एजिटेशन को पिछली बार रही है। इस बार ये नियोजित ही उसी पार्टी का लगता है जो वहां लास्ट टाइम जो है वो सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि पंजाब में किसी किस्म का कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया गया। टारगेट एक है, दिल्ली को टारगेट करना, और बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हमारे शाह हैं जो उनके जेल जाने के चांसेस पूरे हो चुके हैं, उनको शटा समन मिल चुका है, अभी कोर्ट में भी 17 तारीख को पेश हो रहे हैं। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि सरकार पर दबाव डालने के लिए, ताकि सरकार अरेस्ट से पीछे हट जाए, मुझे लगता है कि अब सरकार जो है वो पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये काम चल रहा है अभी, उस तरीके से लगता है कि इन पार्टियों का जो एजेंडा था वो पूरा फेल हो गया है। इसमें एक पार्टी की सपोर्ट नहीं है, 2-3 पार्टियों की सपोर्ट है। आपको पता ही होगा कि कल राहुल गांधी ने एक जख्मी किसान नेता जो अपने आप को जख्मी कह रहा है कि मुझे गोली लगी है, जबकि गोली चली भी नहीं, उसके साथ बात करी है, क्योंकि रबड़ की गोलियां चलाई हैं पुलिस ने, कोई दूसरी गोली नहीं चली है। और उस तरीके से उन्होंने सपोर्ट करी है, अपनी जो यात्रा है उसको बीच में छोड़ के ही वो आ चुके हैं, क्योंकि अभी एक एजेंडा चाहिए था। उनकी अपनी यात्रा तो बड़े बुरे तरीके से विफल हो चुकी है, और क्योंकि जैसे ही वो वहां से मणिपुर से यात्रा शुरू करी, तैसे तैसे जो कांग्रेस के नेता हैं उसको छोड़ते चले गए। पूरी एक फेरिस्ट है, मैं इसके बारे में डिस्कशन अगले किसी वीडियो में करूंगा, कैसे कैसे कितने कितने नेता कब कब छोड़ के गए हैं, अभी लेटेस्ट जो छोड़ के गए हैं। लेकिन अभी बात हम कर रहे हैं इस जो कथाकथित किसान आंदोलन चल रहा है, इनकी मांगे हैं, उन मांगों पे भी बात करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में बात करेंगे कितनी मांगे हैं, कौन कौन सी मांगे मानी जा सकती हैं, और कौन कौन सी जो है वो मांगे वो रिजेक्ट हो सकती हैं। मैं खुद, और मुझे लगता है कि जितने भी डेली ट्रैवल करने वाले या कभी कभार ट्रैवल करने वाले भी, यात्रा करने वाले या अपने काम काज से दिल्ली जाने वाले जो लोग इस बार संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं सरकार के इस कार्रवाई से, हम लोग सब जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं। मैं तो सरकार को अभी एक और भी गुजारिश करूंगा कि इनको डायग्नोज करना चाहिए, इनके जो वीडियो फुटेज है वो लेने चाहिए, इन पे पर्चे दर्ज होने चाहिए, एफआईआर दर्ज हो, और जितना भी नुकसान अब तक हुआ है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो सड़क जाम करने की वजह से जो नेशनल प्रॉपर्टी है, चाहे वो डीजल के रूप में, चाहे वो पेट्रोल के रूप में, जो रास्ता बंद हो गया, लोग इधर उधर से घूम के जा रहे हैं या लोग नहीं जा पा रहे हैं, जो सरकारी राजस्व और प्राइवेट राजस्व का डेली नुकसान हो रहा है, उसका एक आकलन करना चाहिए, और जो इनके नेता हैं उनसे सभी से भरपाई करनी चाहिए। मैं तो एक और भी सरकार से गुजारिश करूंगा, शायद मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा, वो है इस सारे आंदोलन को दिल्ली के आसपास है जो इसको रोकने की कमांड जो है वो योगी आदित्यनाथ को दे दी जाए। फिर देखना कोई भी बंदा बॉर्डर के आसपास से गुजरने की भी कोशिश नहीं करेगा। ऐसी हालात, ऐसी दहशत उस आदमी की है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जो भी बंदा इलीगल काम करेगा उसको योगी आदित्यनाथ छोड़ेगा नहीं, ये सबको मालूम है। और मुझे लगता है
कि इनको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि योगी आदित्यनाथ को इस सारे जो इसको रोकने की कमांड है उसके हाथ में दे देनी चाहिए और उनको फ्री हैंड दे देना चाहिए। साथ में पुलिस और प्रशासन जो है या सारी जो भी कार्रवाई चल रही है वो सारी उसके हाथ में दे देनी चाहिए। अभी 2 दिन तो फिर ये शंभू बॉर्डर पे और किसी भी बॉर्डर पे रुकते ही नहीं, अब तक भाग लेते अपने घरों की तरफ। क्योंकि जितना परेशान जनता पिछले 4-5 साल में जो लोग हैं वो दुखी हो चुके हैं, जितना परेशान हो चुके हैं, इनका एक ही इलाज है, वो है सख्ती से पेश आना। और सरकारों को अब बिल्कुल झुकना नहीं चाहिए, सख्ती से पेश आना चाहिए। दोस्तों, आप इस पे अपनी क्या राय रखते हैं? आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए या मेरी मेल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत जल्दी हम इनकी मांगों की डिटेल और पॉलिटिकल सीन जो अभी 2024 के मद्देनजर चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिए और ये संदेश जो इसको कंट्रोल करने वाले लोग हैं वहां तक जरूर पहुंचना चाहिए। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।